वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आपने देखी, आज क्या सीखें, और अब टाइम है आयशा स्पिक का। आज कोई चीज़ नहीं है आयशा स्पिक में, लेकिन एक फेस्टिवल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अदब फेस्टिवल लग रहा है सैटरडे और संडे, इस सैटरडे संडे कराची में अदब फेस्टिवल। नाम से जितना आप समझ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं व्हाट इज़ दिस अबाउट। हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक्चुअली अदब फेस्टिवल में से एक खातून ने फाउंड किया है। सो वेल आई वांट टू टेल यू हमारे साथ कौन है। हमारे साथ मौजूद है अमीना सैयद, सितारा इम्तियाज़, फाउंडर एंड डायरेक्टर अदब फेस्टिवल पाकिस्तान एंड ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर लाइटस्टोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। हम आपसे जानेंगे अदब फेस्टिवल क्या है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शमा अस्करी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदब फेस्टिवल पाकिस्तान एंड शी आल्सो एस्टैब्लिश्ड शमा's बेकरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कैसी हैं शमा? वेरी वेल, शुक्रिया। हम स्टार्ट करते हैं कि अदब फेस्टिवल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? मेरे ख्याल में यहाँ बहुत गहमा गहमी होगी, बहुत रौनक होगी, और हर पूरे पाकिस्तान से अदीब आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, और साथ साथ परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स जो कॉन्सर्ट में गाते हैं, डांसर्स। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने एक बच्चों का बहुत बड़ा एक पवेलियन बनाया है जहाँ हम सारे दिन बच्चों को एंटरटेन करेंगे, और एक आर्ट एग्ज़िबिशन भी हमने फ्रे हॉल में ये अदब फेस्टिवल होने सैटरडे और संडे को होगा। ओके। और सुबह 11 बजे से लेकर 9 बजे तक फ्रे हॉल कराची में। ठीक है। और ये फ्रे हॉल की बिल्डिंग में भी होगा और बाहर भी लॉन्स में भी। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों ने ज़रूर जाना है अगर आपने लकी हैं, कराची में रहते हैं या इस वक्त कराची में मौजूद हैं। इसके लिए कोई टिकट्स हैं? कहीं से टिकट्स ले सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, और ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए है, कराची के लिए है। तो और पूरे पाकिस्तान से जो आना चाहे सर आँखों पे आए, और बिल्कुल फ्री है, और नो एंट्री टिकट एंड नो, इट्स ओपन टू ऑल। अमेजिंग अमेजिंग। शमा, मुझे ये बताइए कि जब अदब फेस्टिवल का नाम दिमाग में आता है, शायद कोई ये समझे कि सिर्फ लिटरेचर या सिर्फ बुक्स होंगी, सिर्फ रीडिंग होगी। दिस इज अ पैकेज, ये तो हर किसी के लिए है। बिल्कुल, मैं अमीना से बल्कि यही कह रही थी कि सब समझेंगे कि हम बड़ी बड़ी उर्दू की लुगत लेके हम सब बैठे हुए होंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मिक्स्ड बैग। और हमारी शमूलियत के हवाले से हमने बहुत कोशिश की है कि हम रिप्रेजेंटेशन सबको दें, क्योंकि कराची इज़ अ मेल्टिंग पॉट। हज़ारों किस्म, मतलब हज़ारों तो खैर ही, बहुत किस्म की मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। सिंधी है, उर्दू है, बलोची है, अंग्रेज़ी है, पश्तो है। तो हमारे पास हर किस्म के सेशंस भी इस दफ़ा हो रहे हैं। लाइक वी हैव अ सेशन ऑन बलोची सिनेमा। ओके। फिर हमने एक सेशन रखा है कराची के अदब के हवाले से, बिकॉज़ जहाँ इतना बड़ा एक मेल्टिंग पॉट हो तो वहाँ तो एक बहुत इवॉल्विंग कल्चर सा होता है। फिर जो बच्चों के स्ट्रैंड की अमीना बात कर रही थी, कि देखिए मोबाइल का ज़माना है। बिल्कुल। इससे पहले कि हम सबके बच्चे ये समझने लगे कि फूल पत्ते हमारे मोबाइल फ़ोन की इनायत हैं, आएँ देखें, घूमें फिरें। हमारे बहुत अच्छे 2 दिन के मुकम्मल स्ट्रैंड्स हैं, जिसमें बच्चों की कहानियाँ होंगी। रुमाना हुसैन है, उन्होंने माहौलियात एनवायरनमेंट पे कहानियाँ लिखी हैं। हमारे पास जेरेमी वास होंगे विद अ गिटार, एंड आई फील बच्चे वहाँ के खुद गाना गा सकेंगे। अमेजिंग। आतिफ बदर हैं, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, थिएटर वर्कशॉप करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों में भी एक शऊर पैदा हो। बिल्कुल। ये जो आपने माहौलियाती आई थिंक तब्दीली पे भी आजकल लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। समीरा, आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये आपको कब आया और कब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ 2010 में, और आसिफ फ़रूखी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर ये शुरू किया था। हमारा मकसद ये था कि हम एक मॉडल बना लें जो उस ज़माने में कोई लिटरेचर फेस्टिवल्स नहीं होती थी। हम चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक बन के फैल जाए। तो हमने एक मॉडल बनाया, हमने सबसे कहा। फिर हमारे पास लोग आए कि जी आप पेशावर में करें, मुल्तान में करें, क्वेट। मैंने कहा आप करें। ये जो भी हमारा, हमने टेक्निकल एडवाइस चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हमने एक समझिए एक नमूना बना लिया है, आप इसको लेके आप आगे जाएं। आप इसको बड़ा करें, छोटा करें, जो आपको सूट करता है आप ऐसे करें। पहला मकसद तो हमारा ये था कि मॉडल बनाएं। दूसरा मकसद हमारा ये था कि हम लोगों को ट्रेन करें, जो अब भी हम शमा और मेरा मकसद है कि देखिए हम सारी उम्र तो नहीं कर सकते,
लेकिन हमारे पीछे भी लोग खड़े हों कि हम अगर हमने ये काम छोड़ा तो वो आगे इसको आगे ले जाएंगे, ताकि ये वो चलता रहे, ये समझिए सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत ही अच्छा ये सिलसिला है जिससे लोग ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि वही हम कहते हैं ना, हम हमेशा ये शिकायत कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक में खाने पीने के अलावा आप किस चीज़ के लिए बाहर जाएं। कुछ कुछ जगह हैं, आर्ट्स काउंसिल है, नैपा है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग शौक से जाना चाहेंगे अगर उनको पता हो। राइट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी पूरी टीम है, कौन कौन से लोग हैं उस टीम में और कितना मुश्किल होता है कि सब उन लोगों को इकट्ठा करना जो कि सब्सटेंस प्रोवाइड कर सके लोगों को। भाई टीम तो मैं लाइटस्टोन पब्लिशर्स की इतनी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो लोग हमारे पीछे नहीं खड़े होते तो अमीना और मैं मेरे ख्याल में यहाँ नहीं होते इस वक्त। उसमें नादिया गनी हैं, उमर सैयद हैं, मज़हर हुसैन हैं, आई मीन द लिस्ट इज़ एंडलेस। उसमें आफिया आमिर भी हैं, कितने लोग, रुखसाना हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की, तभी तो लिटरली दैट्स व्हाई वी आर हियर, वरना नहीं होते। फहद मिर्ज़ा भी हैं, फहद हम्माद मिर्ज़ा बहुत है, बहुत पूरी लोग। आपकी पूरी उस कंपनी की सेल्स टीम है मेरे ख्याल में, जो अभी से फ्रे हॉल में है देखने के लिए, क्योंकि इंतज़ाम के लिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं तो आपने क्या देखा है कि कोई ख़ास किस्म के लोग हैं कि जिनको एक ही किस्म के लोग आते हैं, या आपको लगता है कि अब जो है वो कराची के हर हिस्से से लोग आना शुरू हो गए? यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि ऑडियंस डेवलपमेंट हो, तो कराची के और बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरे सिंध और पाकिस्तान के हर किस्म के लोग आएँ। इसीलिए आप जब हमारा प्रोग्राम देखेंगी, आप उसमें देखेंगे कि इतनी उसमें डाइवर्सिटी है। और उसी से अब जैसे लियारी से हमारे पास लोग आ रहे हैं या और जगहों से आ रहे हैं, तो उनकी पूरी कम्युनिटी भी, उनके फैमिली फ्रेंड्स वो सब आएंगे। और या जिनको म्यूज़िक का शौक़ है वो आएंगे, जिनको अदब का शौक़ है, लिटरेचर का वो आएंगे, जिनको आर्ट का शौक़ है, ऊपर हम आर्ट गैलरी है। तो समझिए कि हर तबके के लोग आएंगे, बिल्कुल, और हर बैकग्राउंड और हर इंटरेस्ट के लोग आएंगे। awesome। और यही हम चाह रहे हैं। बिल्कुल। हम अच्छा, जो अदब की हम बात करें, इसमें अगर हम किताबों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑथर्स हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर हम देखेंगे, उनका काम देख सकते हैं वहाँ पर? अच्छा, एक तो मोनी मोहसिन आ रही हैं, उनकी नई किताब है, वो लॉन्च होगी। इसके साथ साथ हमने एक छोटा सा स्ट्रैंड बनाया है जिसको ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा कह रही थी कि भाई एक कल्चरल हिस्ट्री होती है। एक तो अमीना खुद नहीं कहेंगी, लेकिन इनकी वालदा की किताब है मेरा पैगाम मोहब्बत है, बेगम इत्ताअत हुसैन की, तो उसकी रूनुमाई होगी। मतलब वो जिनको कहते हैं एक हाउसवाइफ थी मेरे ख्याल में, लेकिन क्या उनका अंदाज़ है लिखने का, ये जो छोटी सी जो कहते हैं ना टक्ड अवे बुक्स जिनको कोई ध्यान नहीं देता, हम उनकी अक्कासी करेंगे। एक किताब है जो 1930s में एक खातून हैदराबाद से ब्रिटेन गई थी ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, उनकी डायरी मिली अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैदराबाद, यंग वुमेंस मुस्लिम वुमेंस डायरी इन 1930s ब्रिटेन। उनकी साहबजादी ने वो किताब का तर्जुमा किया, उसकी रूनुमाई होगी। और इस किस्म की और बहुत सारी, वो एक प्रमोद कपूर साहब हैं जिनकी 1946 का, जी बस इतना बता रहे हैं आपको, इसके अलावा हम इसलिए नहीं बताएंगे बिकॉज अब आपका काम है जाकर देखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इट वॉज अ प्लेजर। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे शो के रेफरेंस से आप दोनों की बातें सुनकर परसों और तरसों अगर आपने जाना है, सैटरडे और संडे को फ्रेयर हॉल में हो रहा है कराची में अदब फेस्टिवल, ज़रूर जाइए। अगर आप कहती हैं कि नहीं हम वो लोग नहीं हैं जो किताबें पढ़ते हैं, किताबें हैं, म्यूज़िक है, बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, व्हाट नॉट, आर्ट है, लिटरेचर है, सो इसमें से किसी ना किसी चीज़ का शौक़ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ भी शौक़ ना हो। सो सैटरडे और संडे आपने गुजारना है बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्टिव तरीके से। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने का, और मैं तो ज़रूर जाने वाली हूँ, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब आप लोगों से मुलाकात होगी वैसे तो मंडे को, मगर अगर आप कराची में हैं तो हो भी सकता है कि अदब फेस्टिवल में मुलाकात हो जाए सैटरडे और संडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो है वो फ्राइडे को तो कल तो मुलाकात होगी, लेकिन सैटरडे और संडे को भी हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।